His name is Temba Bavuma। देखें खातिनों रात कुछ महीने पुरानी जो बात इसी प्लेटफॉर्म से हुई थी पूरी हो गई। कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से जहन में आ रहा था, एक अंदेशा था कि साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी आईसीसी मेंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब होगा। बताएं से इतनी पहली गलती चैलेंज ट्रॉफी को कहते थे, नॉकआउट ट्रॉफी नॉकआउट ट्रॉफी, नॉकआउट किस कप। साल में 99 में, 98 वेरी क्लोज। 98। लेकिन लोगों में एक परसेप्शन थी कि साउथ अफ्रीका आज तक ऐसी ट्रॉफी नहीं जीता। खैर, और एडन मार्करम को ढेर सारी मुबारकबाद। 2014 में पाकिस्तान की आर्ग्यूबली ग्रेटेस्ट, मेरे नजदीक अंडर 19 टीम को हराया इन्होंने बतौर कैप्टन। और उस टीम में कगिसो रबाडा भी थे और एक और कोई प्लेयर था, मेरे ख्याल है रायन रिकल्टन या कोई ऐसा एक प्लेयर और था जो इस टीम में भी मौजूद था। सही है, स्टब्स था मेरे ख्याल है। खैर, उस टीम में समी असलम, इमामुल हक सब थे, जफर गोर, जियाउल्लाह। खैर देखें, बहुत ज्यादा बातें करने को, ज्यादतियां की गई, बहुत ज्यादा बातें साथ करने नहीं को। की गई। आज बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की इन डेप्थ। थोड़े बहुत मशवरे हैं मेरी तरफ से आईसीसी को, उन पे बात होगी। और मेजर लीग क्रिकेट जो इस वक्त आलमी क्रिकेट को बाय स्टॉर्म ले चुकी है, ओकलैंड कॉलिसियम के अंदर खाली स्टेडियमों में होते हुए मैच, कौन सा स्टॉर्म है? अच्छा, उन पे भी थोड़ी बात करेंगे। और भी बातें होंगी। बाबर आजम, बिग बैश, सिडनी डॉट्स ने उनको साइन किया है तो देखें उस पर भी बात जरूर करेंगे। और ये रीब्रांडिंग वो कर रहे हैं, अभी अनाउंस करेंगे। बहरहाल उसके अलावा इंग्लैंड इंडिया की सीरीज भी होने जा रही है, 2 दिन में वो भी शुरू होगी। न्यू लुक स्क्वाड है इंडिया का, तो वो भी हम देखेंगे, सिडनी डॉटर्स। और उसके अलावा जी बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फौरन बाद पहला टेस्ट जो खेला जा रहा है फरहाद, बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। अतर अली खान बहुत खुश हैं और मुशफिकुर रहीम ने बड़ा स्कोर लगा दिया वहां पे। तो देखें जबरदस्त क्रिकेट चल रही है इस वक्त। तो बात शुरू करते हैं फरहाद टेम्बा बबूमा से। नहीं, देखिए वो आप लोगों को बताना था, क्या बताना कि था? एंजेलो डेविस मैथ्यूज साहब जो हैं नाराज हो गए, आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं अपना। अभी खेल रहे हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी बात यहाँ बताता चलूं कि संगाकारा और जे वर्धना के बाद मोस्ट श्रीलंकन टेस्ट रन भी इनके हैं। यार नहीं है, जिनको पता हो ये बहुत अच्छे प्लेयर थे, शुरू में आए थे और बड़ा अच्छा प्लेयर था। जबरदस्त ऑलराउंडर मेरे ख्याल है क्रिकेट के आगाज से पहले से क्रिकेट ये खेलते आ रहे हैं तो वक्त हो गया था खैर बात कहने का। देखें, और मैं लाइव अपडेट व्यूअर्स को दे दूं कि नजमुल हुसैन शंटो फरहाद 143 150 के इस वक्त करीब आ चुकी हैं, कप्तानी भी कर रही हैं, और साथ में मुशफिकुर रहीम ने भी 100 कर चुके हैं। गोल में फरहाद मैच हो रहा है, श्रीलंका जरा मुश्किल में लग रही है। श्रीलंका अब चौथी इनिंग जाहिर है खेलेगा। और खैर देखें, वापस मेरे ख्याल है टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पे हैं। देखें मैच, मैं आपको बताता चलूं, मैच मेरे ख्याल है टेस्ट क्रिकेट की एक बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट इसलिए थी क्योंकि तीसरे दिन के एंड पे दोनों टीम्स बराबर सेशंस जीती हुई थी। टेस्ट क्रिकेट जीती जाती है सेशंस में और बराबर सेशंस थे। जाहिर है 282 देखने में एक बहुत बड़ा टोटल था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल यही कह रहा था कि फाइट एक ही दफा दिखानी है और ऊपर से अगर पार्टनरशिप्स लग गई तो ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में होगा। और लॉर्ड्स का मेरे ख्याल है सेकंड हाईएस्ट चेज है आज तक का, तो क्रेडिट पूरा जाता है साउथ अफ्रीका को। और पहले जैसे आके ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 170 फॉर 7 कर दिया था, उस वक्त भी अगर ये 190 पे रोकते, देखें साउथ अफ्रीका ने हर इनिंग्स में या तो 30 रन 40 रन ज्यादा खाए हैं और अपनी पहली इनिंग्स में 30 रन कम किए हैं, लेकिन उसका उन्होंने पूरा बिल्कुल करके दिखाया आपको चौथी इनिंग्स में। और बड़ी परफॉर्मेंसेज में एक स्मिथ की थी पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और वो वेबस्टर जिनकी सिलेक्शन में बहुत सवालात उठ रहे थे। और यहाँ से जैसे जेम्स एंडरसन ने जाते ही कहा था कि किशोर रबाडा इज अ बेटर बॉलर देन पैट कमिंस, रबाडा ने 5 आउट किए और उसके बाद साउथ अफ्रीका बैटिंग करनी आई। तो अब साउथ अफ्रीका भी देखें, अर्ली बहुत बुरा स्टार्ट था, 30 पे 4 थे, थोड़ा बहुत रिकवर करते करते बेडिंगहम और वेरेने का नाम हमने यहाँ से कहा था, बेडिंगहम ने कर दिया। और मार्करम का डक था जिसपे फिर बहुत ज्यादा बातचीत हुई कि एडन मार्करम की फॉर्म नहीं है, ओवरसीज 100 नहीं है, ये नहीं है। कहीं ना कहीं 30-40 रन शॉर्ट थे, लेकिन 138 पे ऑल आउट हुए। कमिंस ने 6 की, स्टार्क 2 और हेजलवुड 1। तो देखें इसमें लेकिन कमिंस ने भी बड़ा अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बॉलिंग की है कमिंस ने। और मेरे ख्याल है सेकंड इनिंग्स में फिर 7 for 73 कर दिया था इन्होंने, लेकिन वहां से वो स्टार कुछ ज्यादा ही देर खड़े रहे। कैरी ने थोड़ी तेज बैटिंग की थी जिससे जल्दी रन मिल गए थे।
तो बाकी यही है, 207 हो गया। देखिए एक चीज सही नहीं, मेरा एक सवाल है आपसे कि जब टेस्ट मैच में आप ट्रेल कर रहे हो या आप इवन टारगेट चेज कर रहे हो फाइनल में, तो क्या ये जो नाइट हॉक वाली कहानी है, अब एक बंदा आगे रन बॉल भी 40 कर जाए तो मेरे ख्याल है विद इन 1.5 बहुत आवर फर्क पड़ टेस्ट जाता है मैच की पूरी काया पलट जी, जाती है। बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है। और क्योंकि ये देखिए अगर आप ट्रेल बाय समझे 90 हैं और आपकी 5 विकेटें पड़ी हैं और एक जी बंदा 40 और 40 कर देता है आके, तो वो एकदम से सारा प्रेशर ऑपोजिशन पे चला जाता है। ऐसे ही क्यों? है, क्योंकि रन बड़े तेज हैं। ऐसे ही। और ये कैरी ने किया ना, कैरी ने किया, कैरी ने मतलब बड़ा तेज खेला, विकेटें गिर गई और उसने स्कोर कर दिया। और सारा स्कोर देखें, प्रेशर ऐड करता है। देखें मेरे ख्याल में जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थी, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली थी अप टिल फोर्थ इनिंग मैं कहूंगा। हाँ जी, और हाँ इसमें जी, साउथ हाँ अफ्रीका की जी, एक बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, मार्करम की खास तौर पे। फॉर श्योर। कुछ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बॉलिंग भी उतनी इफेक्टिव नजर आई, बट जहां तक बात है ना फरहाद, पहली इनिंग भी साउथ अफ्रीका की थी। साउथ अफ्रीका ने खुद और जनरली इस मैच में बैटिंग ज्यादा बुरी हुई है आप अटिल ऐसे द ही है, फोर्थ इनिंग। ऐसे ही है। विकेट्स थ्रो अवे भी की गई हैं इस किस्म के तरीके से। स्मिथ आउट हुआ, जिस तरह वो स्पिनर को टेक ऑन कर रहा था। महाराज ने भी एक विकेट ऐसी इसमें दी, देखिए मार्करम ने सरफेस आउट का भी किया ऐसा। हाथ है, और इसमें सरफेस, सरफेस का इस जरूर पे हाथ मैं है, एक और बात भी लेकिन बता दूं कि मौसम भी फिलहाल इसमें रोल हाँ, प्ले करता है। कि जिस दिन, अब ये डे 3 था मेरा ख्याल है जब धूप निकल आई थी, तो जाहिर बात है इंग्लैंड में जिनको पता है कि ओवरकास्ट कंडीशंस में खासतौर पर लेकिन देखिए लॉर्ड्स सही में नहीं, काफी फर्क पड़ता है। लेकिन देखिए कोई वजह थी कि ज़हन में साउथ अफ्रीका आ रहा था, और मेरा ख्याल यही है कि वो ओवरऑल कॉम्बिनेशन और उनका कॉम्बिनेशन स्पिरिट की ज्यादा बात थी। सेटल्ड था ना। अब अगर आप सेटल्ड ऑस्ट्रेलिया था, की, देखिए नामवर लोग नहीं थे, अब बेंडिंगम देखिए को लोग नहीं सेटल्ड था ना जानते, वो, इस पूरे, बेरेनी को लोग नहीं वो जानते, पूरी लेकिन चैंपियनशिप वो में इसी एक टीम टीम के साथ लाए हैं ना। एल्गर के अलावा वही टीम वही चलती आई टीम है। लाए हैं वो। और वही टीम ठीक है, उन्होंने न्यूजीलैंड को होम पे खेला, पाकिस्तान को होम पे खेला, इंडिया को होम पे इंडिया को होम खेला, पे खेला, श्रीलंका अवे खेला, वेस्ट इंडीज भी होम खेला। लेकिन एक नजर आ रहा था एक जेल हुआ नहीं हुआ देखें कॉम्बिनेशन। ऑस्ट्रेलिया का मसला फराज, अगर आप इस 11 को देखते मैच से पहले, तो मसले इसमें बहुत ज्यादा थे। यानी कि लबू शेन के साथ ओपन करने का डिसीजन, उस्मान ख्वाजा जिनके पिछले 2 साल में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने डबल सेंचुरी भी की है, जिसकी वजह से वो हैंग ऑन कर गए हैं, बट वो भी मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म है। कैमरन ग्रीन का एक जो शौक है ऑस्ट्रेलिया को, कि उसको बहुत हाईली रेट करते हैं, उसको नंबर 3 पे फिट इन किया उसके रिटर्न पे, जबकि वो बॉलिंग भी नहीं कर रहे थे। उसकी फॉर्म ठीक है, लेकिन ये तो काउंटी में ऐसे ही पिछले एक है दो जैसे मैचेस में थी। जेमिसन को ऊपर भेजने, मतलब कुछ तुक नहीं बनता नहीं इसका। इसकी कोई तुक नहीं बनता देखें। और बिल्कुल एक प्लेयर को रिटर्न फ्रॉम इंजरी में जितना भी भारी रेट करते हो करना नहीं बनता था। प्लेयर्स को अपने रोल्स के से बाहर खिलाते हैं। ये चीज अगर फराद पाकिस्तान करे तो हम उनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि जी मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को ओपनर बना दिया, ओपनर को मिडिल ऑर्डर बना दिया। ऑस्ट्रेलिया करे तो दुनिया कहती है कि जी ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। देखें एक बैलेंस नाम की भी चीज होती है। और सैम कॉन्स्टेंस को जिस तरह इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, जिस तरह उसने बुमराह को टेक ऑन किया, उस सीरीज में जान डाली, उसके बाद उसको खुद ही इन्होंने श्रीलंका सीरीज में भी बिठा दिया। ये क्या है कि जी वहां पे स्पिन कंडीशंस हैं, वहां पे उन्होंने इंग्लिश को ज्यादा मैचेस हाँ, खिलाए। कुछ लोगों ने कहा कि जी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में इंग्लिश को टेस्ट मैच खिला रही हैं। तो हाँ। उल्टी सीधी हरकतें फराद इन्होंने काफी की हैं। बॉलिंग भी इनकी थोड़ी सी अनसेटल्ड रही है। हेजलवुड का देखें रिटर्न फ्रॉम इंजरी था। बोलैंड, बोलैंड एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की ट्रेजेडी है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंसेस के बावजूद वो टीम में जगह नहीं बना पाता। लेकिन जो मेन फराज जो बात है नहीं, वो ये कि लेकिन इनका टॉप हेजलवुड ने ऑर्डर, कराई तो दोनों इनिंग्स में ही, दोनों इनिंग्स में बिल्कुल ठीक उसकी इकॉनमी भी है, विकेटें उसने कोई इतनी नहीं नहीं तो ली। विकेट नहीं ना ली। बोलैंड तो है ही विकेट टेकर जो हाँ, बॉल। लेकिन वो पॉन्टिंग ने, मेरा मैं होता तो मैं हेजलवुड ही खिलाता, नहीं वो खैर मेन क्योंकि मेरा पॉइंट है भी नहीं। हाँ मेरा वो ठीक पॉइंट है। इनके लाइनअप के अनसेटल्ड होने से मुतल्लिक है। और बोलैंड इंडिया के खिलाफ सीरीज ज्यादा खेला था, और फिर हेजलवुड श्रीलंका वाली सीरीज भी नहीं खेला था। तो पॉइंट मेरा ये है कि जो आखिरी इनकी जो 11 इस मैच में खेली है, उसमें बहुत से प्लेयर ऐसे थे जो इनकी पिछली सीरीज का हिस्सा नहीं थे, उसी पिछले का भी हिस्सा नहीं थे। तो खास तौर पे मैं जिस बात पर रहा हूँ कि टीम की जो हमने साउथ अफ्रीका के बारे में बात की कि बड़ी सेटल्ड लाइनअप थी, ऑस्ट्रेलिया का उस तरीके से लाइनअप सेटल्ड नहीं था। इस टेस्ट चैंपियनशिप का ही फराज ये बात है, जब स्टीव स्मिथ ओपन कर रहा था, जब हाँ, डेविड वार्नर रिटायर कर रहा था, इन्होंने मिक्सविनी को भी ओपन करा दिया, हालांकि वो भी नंबर हाँ, 3 का प्लेयर था। हाँ, इन्होंने जिस तरीके से अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मरों को, बैंक्रॉफ्ट हो गया और इस तरह हाँ, के प्लेयरों को इन्होंने मौका नहीं दिया, हाँ, जानबूझ के बाहर रखा है। तो देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के ऊपर भी एक सवालिया निशान खास तौर पर इन डिसीजन से मुतलिक मेरे जहन में आते हैं हाँ, कि आपने जब टॉप ऑर्डर ही नहीं अपना तैयार हाँ, वो किया है, बात आपकी सही और है। आप स्टीव स्मिथ के बलबूते पे बहुत ज्यादा, फिर ट्रेविस हेड की एक दो देखिए इंडिविजुअल वो परफॉर्मेंसेस, बात तो यही है, बैटिंग इनकी जो है ना फराद कोई मेथड नहीं है। देखिए 11 में मुझे मेन एतराज टॉप 3 से है, ठीक है, क्योंकि वो जैसे आपने कहा ना, इन्हें खुद पता है कि क्या हो रहा था, और वो उनके पास बन ही ये रहा था कि वो जैसे पॉन्टिक ने कहा, मैं मेरा ख्याल है लबूशेन ओपन करेगा, तरीका नहीं है, तरीका बिल्कुल नहीं। यहाँ एक क्विज का सवाल है आपसे, जी जी 2010 से लेकर अभी तक
किस बैट्समैन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट एवरेज और क्या है? साउथ अफ्रीकन की? नहीं, साउथ अफ्रीकन नंबर 2 पे है जी, एडन मार्करम की 60 की एवरेज है। वही मेरे ज़हन में आ रहा था। नंबर 1 आपके ख्याल में कौन है? जरा सोचिए थोड़ा 2010 से सा। अब तक 2010 से अभी तक टेस्ट क्रिकेट में, अभी और भी कितनी? खेलता है वो? नहीं, 95 की एवरेज है। 95? यस, 95 पॉइंट समथिंग की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में। कोर्डियन है? नहीं, और ऑस्ट्रेलिया के वो तो कोई हिंट तो देना, नेशनैलिटी बता दीजिए। नहीं, वो फिर बड़ा क्लियर हो जाएगा। देखें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इस टाइम के अंदर 2 टूर किए हैं या 1 किया है, और वैसे होम पे वो ऑस्ट्रेलिया को खेले हैं मेरे ख्याल है 2 दफा टूर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का। खैर जितने भी किए हैं उनका हाई स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 175 है, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज के अंदर 350 रन कर दिए थे, बड़ी अच्छी खासी एवरेज पे। तो मेरे ख्याल है वो 2-3 सीरीज मिला के बड़ा अच्छा। हमें ज़हन में नहीं आ रहा। हाँ जी, 2010 2010 से के बाद से तो नहीं। इंडियन नहीं है और साउथ अफ्रीकन भी नहीं है। देखें, पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान यूनुस खान है इसका आंसर। अच्छा, हाँ जी। वाह भाई। खैर देखें, वापस आती है टॉपिक पे। देखें, बैटिंग हुई और मार्करम बस जम गया क्रीज पे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मार्करम जमा ही रहा, और मार्करम ने एक बड़ी सेट माइंडसेट की बात की थी कि मुझे वो फीलिंग याद थी जब 2024 T20 वर्ल्ड कप में मैं आउट होके वापस आया था एक बहुत वाहियात इनिंग्स खेल के। उसके वो मेरे जहन में था, तो मैं चाहता नहीं था कि मैं दोबारा ये हो। देखें, एक बार वो मैं आपको बताऊं, ये जो सैंड पेपर वाला सारा वाकया था ना, वो एडन मार्करम की वजह से ही हुआ था, क्योंकि एडन मार्करम ने ऑस्ट्रेलिया को उधर भी 100 मारा था उस सीरीज के अंदर। तो खैर, मैं ये बात हम उस दिन कर रहे थे कि दोनों ही के अंडर अचीव किया मार्करम ने, बतौर बैट्समैन बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। देखिए, जिनको याद हो, मार्करम की ही ये इनिंग थी फरहाद, जिसमें साउथ अफ्रीका पहली इनिंग में 55 पे आउट हो गई थी, और अगली इनिंग में जो 176 साउथ अफ्रीका ने की थी, ये टेस्ट चैंपियनशिप की बिल्कुल शुरू की बात है। तो इसमें मार्करम ने एक बहुत बड़ी इनिंग खेली थी, जिसमें इन्होंने 106 स्कोर किया था 100 के स्ट्राइक रेट से जी, ऊपर। और बाकी इनकी टीम में डबल फिगर ही 2-3 बंदों ने क्रॉस किए थे, वो भी 10-12 रन थे। तो इस इनिंग के बाद एडन मार्करम स्ट्रगल करते हुए नजर आए टेस्ट चैंपियनशिप में, बट ये इनिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे भी जहन में कहीं ना कहीं था, जब ये 282 का टारगेट मिला तो मेरे जहन में यही था कि मार्करम एक ऐसा प्लेयर है कि ऊपर से अगर वो खड़ा हो गया और लंबा स्कोर कर गया तो वो अकेला ही काफी है। और आपको वही याद है चीज है कि मैंने मार्करम ने आपको दोबारा से जो सबूत दिया फरहाद की, वो जो पोटेंशियल उसमें है, यकीनन उसने अंडर अचीव किया, बट क्रेडिट देंगे कि जब ये मैटर करता स्कोर था तो कार्ड काम मोहम्मद किया। रिजवान को कोई ना दिखा दे, रिटायरमेंट ले लेंगे T20 क्रिकेट से। T20 टेस्ट का स्कोर कार्ड देख के T20 से रिटायर कर देखिए, मैंने देंगे। आपको एक और बात कॉल पे कही थी हाँ, कि बेडिंगहैम और ब्रेने में से एक बंदा फिनिश जरूर नहीं करेगा, आपने बिल्कुल कहा और था। वो मेरे ख्याल है ब्रेने ने विनिंग रन मारे हैं या हाँ। बेडिंगहैम ने मारे हैं, दोनों में से एक लेकिन ने ये मारे हैं। इसकी मार्करम की मेरा ख्याल है कि दूसरी 100 थी इस टेस्ट चैंपियनशिप में, और पहली वो इंडिया के खिलाफ थी और दूसरी ये थी, तो जाहिर है कि वो इस टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं था। तो बहरहाल देखें कि क्रेडिट देंगे जहां पे बनता है, और टेमा बबुआ को भी क्रेडिट है कि फरहाद अपनी कप्तानी में वो ऐसे ही है। टेस्ट मैच ही नहीं हारे जब से उन्होंने एलगर से टेक ओवर किया। हाँ जी। तो देखें, क्रेडिट तो बहुत ज्यादा है। रबाडा मेरे ख्याल में जितना दुनिया उसको रेट नहीं करती है, हमेशा बात बुमराह की होती है, बात स्टार्क की होती है, बात कमिंस की होती है। तो रबाडा जिसे कहते हैं ना, ऑल फॉर्मेट में बड़ा अंडररेटेड बॉलर है, और टेस्ट क्रिकेट में तो जिस तरह उसने दिखाया लेकिन रबाडा मेरे ख्याल है फास्टेस्ट टू 300 की जी लिस्ट था में बहुत ऊपर है। जी। और वो मैं टेस्ट क्रिकेट में सुन लें फिर अभी भी बात करूं तो मैं ऊपर रबाडा आएगा, और फिर आएंगे कमिंस शमीन। हाँ, बाकी सारे बाद में आएंगे। ये जो सारी बुमराह वगैरह की बहस चलती है ठीक है, लेकिन आप देखें बुमराह ने, रबाडा सुन लें, बहुत यंग एज पे बहुत आगे था बुमराह ने 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेले हैं और वो विकेट लेस है दोनों में मेरे ख्याल में मिला के। अगर जी। ये स्टैट गलत है तो जरा कमेंट कर दें। बाकी जहां तक बात रही ओवरऑल, देखिए फाइनल जीतना साउथ अफ्रीका के बस की बात नहीं समझी जाती थी, लेकिन इससे ये तय हुआ है कि बड़े नाम होना लाजमी नहीं है। एक सेट जेल्ड कॉम्बिनेशन जो लड़ने को तैयार हो, जिस सिचुएशन में ये थे, और 282 का टारगेट पड़ चुका था। बहुत कम टीमें होती जो मेंटली इतनी केपेबल भी होती कि वो आके आगे से लड़ने को तैयार होती। और ये मेरे ख्याल है डे 3 के एंड पे या डे 2 के एंड पे बैटिंग हमने कहा था कि जितना मर्जी हमें टारगेट मिल गया, चेज हम करने को तैयार हैं। तो देखें, अगर आप रेडी थे कि फोर्थ इनिंग में बड़ा चेज होना है और आप उस पर पूरे उतरी हैं, बहुत क्रेडिट बुबूमा को जाता है, वो भी बिल्कुल क्रीज पे चिपके रहे। एक एंड से मार्कर ने रन किए, उधर से बुबूमा जो है बिल्कुल रुका रहा।
तो मिला के इन्होंने काउंटर किया। सिर्फ एक चीज मेरी समझ अकल से बाहर थी कि वियान मुल्डर 3 पे क्या कर रहा था, बाकी सारा साउथ अफ्रीका को देखें, एंजॉय करें, अपने गाने गाएं। और जो तस्वीर आई है बड़ी अच्छी तस्वीर थी, बड़े खुश थे सारे। और जो काम कैलिस, आमला, ग्रेम स्मिथ, इनफराद ये भी तो है ना कि अब टेस्ट चैंपियनशिप को आप उस तरह मतलब जरूर है नहीं, ये ट्रॉफी है टेस्ट टीम तो देखें, ग्रेम स्मिथ की टेस्ट टीम का तो मुकाबला ही नहीं ना। नहीं, बट मैं वही कह रहा हूँ कि ये आईसीसी ट्रॉफी जरूर है, बट जाहिर बात है जो व्हाइट बॉल टूर्नामेंट से तो ये इक्वेट नहीं ना करती। नहीं जाहिर है, वो मैं जिस तरह एक कैंपेन होती है जो महीना डेढ़ टीमें खेलती हैं, वो बड़ी फर्क बात होती है। बहुत फर्क है। देखिए ग्रेम स्मिथ की टेस्ट टीम तो फिर क्या बात थी। और जिन लोगों को नहीं पता, एक स्कोर कार्ड है इंग्लैंड के अंदर जहां साउथ अफ्रीका ने 628 रन किए हैं 2 विकेट के नुकसान पे। 2 विकेट के नुकसान। आमला ने 311 किया, कैलिस ने 200 किया। देखें वो बड़े प्लेयर थे, लेकिन अब ये कर गए हैं, बिल्कुल क्रेडिट जाता है। यहाँ आईसीसी से मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं, कर दें जी। एक देखें, अपनी मीडिया टीम में जिसने भी वो रील डाली है जी, जय शाह वाली, हाँ, उस रील के अंदर मेरे ख्याल है 60 सेकंड, मैं तो लानत भेजता हूँ। तो मेरे ख्याल है 30 ये तो बात करेंगे, मेरी तरफ से तो लानत है। नहीं मैं यही बात करने लगा था, बड़े मौजूद अंदाज में। करें जय शाह तक लानत ही पहुंचाऊंगा मैं। जय शाह किस चक्कर में उस रील के अंदर इतने ज्यादा फीचर्ड है? इतना आपने बफूमा नहीं दिखाया जितना आपने जय शाह दिखा दिया। मेरे ख्याल है 40 सेकंड की रील के अंदर 60 फ्रेम है, उसमें से 25 जो है जय शाह की हैं। वो किसी को मिल रहे हैं, वो लॉर्ड्स की वो बजा रहे हैं बेल, बाबर आजम को याद कर रहे हैं, फिर वो बाकी वो प्लेयरों को मिल रहे हैं। फिर वो भी एक फ्रेम आया जी कि वो मेज पकड़ाने के बाद वो आगे से गुजर गए, उनकी तस्वीर खराब कर दिया। एक तो ये है एक तो ये है, मेरे ख्याल है वो बदला ले रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते है, तब वो इंडियन एक मिनिस्टर खड़े थे, उन्होंने धक्का दे दिया था रिकी पॉन्टिंग। अच्छा, निकलो फ्रेम से। इनके वाले तो नहीं पता नहीं, हो सकते हैं इंटीरियर मिनिस्टर हैं अभी, जो भी। एक तो ये था। दूसरा ये है, देखें मैं समझ रहा हूँ कि एक टेस्ट मैच पे मबनी है, और मैं ये बात नहीं कह रहा एक टेस्ट मैच डिसाइड नहीं करता। मेरा एक मुफलिसाना मशवरा है कि इंग्लैंड में ना हो। नहीं जिसपे आप मशवरा दें। अच्छा, देखिए अगर आपने इंग्लैंड में कराना है, आप पता क्या करें, एक मैच होम हो साउथ अफ्रीका के, एक ऑस्ट्रेलिया के होम हो, और तीसरा मैच आप लॉर्ड्स में करा सकता। वो लॉजिस्टिकली नहीं पॉसिबल। वो क्यों नहीं हो सकता? लॉजिस्टिकली नहीं ना पॉसिबल। कौन सी लॉजिस्टिक्स, कौन सा मतलब जहाज पे जाना हो सकता, जहाज पे जाना। फिर भी कंडीशन से इतना फर्क पड़ता है। टेस्ट जब कभी टीमें ऑस्ट्रेलिया से खेलने जाती हैं, वो हफ्ता पहले कैंप लगा लेते हैं जाके। तो अनलेस ये कि आप एक सक्सेशन में ना कराएं और आप वो जी देखिए इस वक्त महीनों में नहीं करा रहे हो। नहीं आप 1.5 महीने का ही रख लें बेशक। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? टाइम ही कोई नहीं है कैलेंडर में। पहले ये देखिए 2-2 साल ऐसे प्लेयर छोड़ते फिर रहे हैं। 2-2 साल एडवांस ये प्लान होता है। मैं चलिए सुन लें मेरा या फिर एक और मशवरा लेना, किसी को पता थोड़ी 1.5 साल पहले कि कौन फाइनल में पहुंच रहा है। जिस तरह इनकी जो सीरीज है बांग्लादेश और श्रीलंका की, या स्केड्यूल्ड है, तो आप कह रहे हैं जी वो 1.5 महीने की वो करा लें। 1.5 महीना पहले, एक और महीना पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी। एक और मशवरा ले लें, अगर एक टेस्ट मैच ही करना है तो जो टीम टेबल टॉप करती है उसकी होम पे, इसमें मेरा वैसे जो अपना जाती तौर पे ख्याल है कि मैं राजी हूँ इंग्लैंड में होने से। मुझे पता है लोगों को इशू बने, पर मैं उस पर रीजन दे देता हूँ। मेरा एक तो ये ख्याल है कि इंग्लैंड दुनिया का शायद वो वाहिद मुल्क है जहाँ जो भी टीम अगर खेल रही होगी ना, आपको टेस्ट मैच में स्टेडियम फुल नजर आएगा। अब आप इंडिया में दे दो मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का हो रहा है, इवन पाकिस्तान में दे दो यार, इवन पाकिस्तान में दे दो। पाकिस्तान में तो यार कराची में मैच हो रहा, खुद नहीं आएंगे लोग देखने, आप बात कर रहे हैं। दूसरा देखिए, न्यूट्रल वेन्यू में मेरा जहां तक ख्याल है कि एक तो व्यूअरशिप और क्राउड के एतबार से, दूसरा मेरा एक और ओपिनियन ये भी कि इंग्लैंड वो वाहिद जगह जहां पे ना हर तरह के बॉलर को, बैट्समैन को कुछ ना कुछ मिलता है। यानी कि ऐसे नहीं है कि बहुत ही एक तरफ स्क्यू कर जाती है बात। मिसाल अगर साउथ अफ्रीका में जो है ना जितना ज्यादा पेस को और बाउंस को असिस्टेंस मिलती है, जिस तरह सब कॉन्टेंट हमें स्पिन को मिलती है, इंग्लैंड में फिर भी मुझे लगता है कि एक फेयर बैटल बिटवीन बैट एंड बॉल देखने को मिलती है। जाहिर है आप कह सकते हैं कि क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है कि एक ही जगह पे हुई जा रही है मुसलसल, मगर मेरा जहां तक ख्याल है 2-2.5 साल बाद जाकर जब एक ही मैच होना होता है वन ऑफ, तो सिंपल रखा हुआ इंग्लैंड में करा के, तो जहां तक टेबल टॉप की बात है तो फर्क वो मसले टेबल टॉप करने वाले को आप करा दोगे तो उसके होम पे हो गया ना फिर मैच। तो उसमें आखिर में ये ठीक है, वो फेयर नहीं ना। लेकिन उसमें फिर ये भी है कि देखेंगे टेस्ट चैंपियनशिप का मॉडल ही इस तरह का है कि ना हर टीम इक्वल मैचेस खेलती है। ये देखिए इस पे उसमें फिर आप उस ना वो होम और वे का कोई बैलेंस है। तो टेबल टॉप वाली को फिर टॉप 2 में से फिर आप पहली को इतनी एडवांटेज दे दो कि उसके होम पे हो रहा है। फिर हमने देखा ही है कि यार आईसीसी के कौन सा स्टैंडर्ड मेंटेन करती है पिचेस का। अगर मिसाल दे रहा हूँ, इसमें इंडियन अगर कोई सुन रहे हैं वो इस बात, यानी कि मैं
क्रिटिसिज्म में नहीं कह रहा, बट जाहिर बात है होम एडवांटेज बहुत ज्यादा होती है जब कभी मैचेस इंडिया में इंडिया खेलती है, जब कभी मैचेस पाकिस्तान ने जिस तरह की पिचेस अभी बनाई है, और लहजा बात है कि हम वेस्ट इंडीज जैसी टीम से हार गए वहां पे ऐसी पिचेस बना के, मगर फिर भी यानी कि वो एक फेयर बैटल मेरे ख्याल में देखने को नहीं मिलती। तो देखिए ये मैं एक चलें इस मसला तो बात है। से, ये फेयर वाली से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इंग्लैंड में गुड कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल, और जैसे टेस्ट मैच प्रोग्रेस करता है मजा आता है देखने का। और एक टेस्ट क्रिकेट का माहौल है, ठीक है, लॉर्ड्स होम ऑफ क्रिकेट है, और वो न्यूट्रल वाली वेन्यू वाली बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं अगर गुंजाइश बने कैलेंडर में तो मेरा ख्याल है आइडिया एक्सप्लोर करने में नहीं हर्ज जाहिर नहीं है है। जो आप आइडिया दे रहे हैं ना वो एक आइडियल दुनिया में बड़ा अच्छा आइडिया है, हाँ, मेरा मैं ख्याल है एग्री करता आप हूँ ये जो उससे। उल्टी पुल्टी कोई टीम 11 मैच खेल रही है, कोई 7 खेल रही है, एक आधी सीरीज हटाएं। तो नया सुना जी आपने, जब 2027 वाली टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में कहा जा रहा है कि जी जो लो रैंक टीम है वो 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे, हाँ, ये भी मैंने सुना है। जाके देखें ज्यादा 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 मैचेस हो। देखें कराना है ना तो फिर सही तरह कराए, नहीं तो कराए ना। और इसमें ठीक है, बेशक पाकिस्तान को डिमोट कर दें डिवीजन 2, मैं फिर कह रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट वो के आपके कहने से थोड़ी मतलब वो लास्ट टाइम टेस्ट क्रिकेट के 2 डिवीजन होने चाहिए। एक ऊपर वाले डिवीजन के अंदर 6 से 7 टीमें हो, नीचे वाले डिवीजन में फिर 6 से 7 हो। जो टीमें ज्यादा सुन चाहिए। लेना है ना, अब तो है ज्यादा, टेस्ट नेशन क्या 12 हैं। पाकिस्तान जिम्बाब्वे खेले, अफगानिस्तान बिल्कुल आयरलैंड खेले, का टेस्ट खेले, खेले? यही यार अब बनता है ऐसे तो ना भाई। करो यार। और जिससे पहले हार रही उसमें है, जिससे आप हार रही जिम्बाब्वे, है, बांग्लादेश, आयरलैंड, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज, बिल्कुल यार ऐसे तो ना भाई। करें जिन ना। टीमों से आप खेल रहे हैं, आप एक मैच जीते हैं पूरे साइकिल में, चले वहां अगली। शायद आप 3 जीत जाए। बंगालियों से तो आप होम पे हार गई हैं, 2-0 भूल गए हैं। मुशफिकुर रहीम ने शायद 190, महमूदुल्लाह ने, किसने किया था, दोनों में से एक ने वो किया था। तो था ही नहीं, मुशफिकुर रहीम ने किया था। शुक्र है हमने किया था। मतलब लिटन दास ने 4 छक्के बिल्कुल मार सही दिए बात मेरे कर रहा हूँ लिए। मैं। खैर देखें, बहुत चीजें एक्सप्लोर हो सकती हैं, यार लेकिन बड़ी बात में है ना अब, बड़ी, रुक जाए ना, आखिरी आखिरी यार आखिरी सबसे बड़ी बात, आखिरी करें आखिरी करें, ये है, देखें जो भी है, WTC से टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी बहुत जान आ जाती है। नहीं आती है। बिला वजह 1-2 टेस्ट मैच पकड़ के बड़े अहम बन जाते हैं क्वालिफिकेशन बेसिस पे, और फाइनल फाइनल देखने का मजा भी बड़ा आया, और बिल्कुल ठीक था। अच्छा मैच अच्छा हुआ मैच इसका बहुत मतलब अच्छा था, ये है। मैच बहुत ज्यादा अच्छा था। एक टाइम पे 70-30 ऑस्ट्रेलिया जीत रही थी, तब भी हमने कहा कि साउथ अफ्रीका ही है, आप बड़े और रहेंगे। बड़ा अच्छा हुआ, जीत गया। और बड़ी बात में बड़ी बात में आने आए, में कौन सी वाली पे, काफी जीते हैं। बिग बैश में है ना, बिग बॉक्सी पे आए, बैश लीग। किंग पे आए, जलने वालों पे आए हैं जी, क्या कहेंगे? बता दें सिडनी सिक्सर्स के लिए पाकिस्तानी कौन खेला इससे पहले? इससे पहले कौन खेला है पिंक किट में? कौन खेला है भाई, कोई खेला भी है? मेरा नहीं ख्याल फिर ये कोई सवाल है? ये यार कोई नहीं खेला यार, मेरा नहीं ख्याल कोई खेला मेरा है। नहीं ये ख्याल। ब्रैडली बीसी में था ना, हाँ, ब्रैडली, मेरा नहीं ख्याल मॉइसेस खेले। एनरिकेज भी इसी में देखिए था। पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी सिडनी सिक्सर्स में, उन्हें क्यों रखना था किसी स्टीव पाकिस्तानी को? स्मिथ भी इसी टीम में, स्टीव कमिंस स्मिथ भी, और स्टार्क बाबर भी, ओपन करेंगे तो क्या होगा इधर फरहाद? 135 तक बात जा सकती है अगर ज्यादा खींच लें देखिए एक तो। और भी चल रही है बात कि कप्तानी देने लगी है बाबर और आजम को। देखिए, खुदा का खौफ करें जी, इसमें ऑस्ट्रेलिया के पास ODI वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी सेकंड आए हैं, और मतलब क्या क्या उनके पास, क्या वो इधर कप्तानी देने लगे। मैं आपको बात, वैसे मैं आपको सीरियस अगर बात करूं, वो ये है कि सिडनी सिक्सर आज तक प्लेऑफ से पहले बाहर नहीं हुई, तो हो सकता है वो ये आजमाना चाह रहे हैं उसे कप्तान बना के। यार इनका कोच कौन है फरहाद, मैं असल में ये देखना चाह रहा हूँ। ग्रेग शिपर नामी आदमी इनके कोच है, और दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच रह चुके हैं थोड़ी देर के लिए बीच में, और सिडनी सिक्सर्स का टाइटल 2019-20 में जिताया था। देखें सिडनी सिक्सर्स का एक पूरा सिस्टम चल रहा है। पहले ट्रेवर बेलिस कोच थे, 15 में ग्रेग शिपर्ड आ गए, और इनकी टीम में जी जैक्सन बर्ड और मोइसेस हेनरिकेज हाँ। और एलिस पेरी भी हैं, तो उन्होंने लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। हाँ वो मतलब 3-4 टीमों वाली लीग में जो चलती हैं ऐसी चीजें। खैर बाकी जी, और बताएं यार इनके बारे में। भाई बहुत अच्छी टीम थी, मेरी फेवरेट थी। आपकी ये फेवरेट थी? बिल्कुल थी, वो जमाना था जब माइकल लैम्ब और स्टीव ओकीफ खेलते थे, मेलबर्न रेनेगेड्स में शायद अफरीदी थे, लाल किट में, और रजाक रजाक भी थे। और शायद अफरीदी से उन्होंने पूछा बहुत बड़ी देखिए आज के दौर में ऐसी चीजें नहीं कर सकता कोई, उस टाइम पे शायद अफरीदी से पूछा कि आप हरिकेन्स में बड़ा अच्छा चल रहे थे, तो आप क्यों आए हैं इधर? आप क्यों आए हैं इस टीम के अंदर? तो उन्होंने आगे से कहा, इट्स ऑल अबाउट द मनी।
खैर प्रोड्यूसर साहब गलत इत्तलात आप दे रहे हैं कि विराट कोहली भी खेल रही है सिडनी सिक्सर्स। ये विकिपीडिया में लिखा हुआ है, जो जाके पढ़ना चाहते हैं वो जरूर पढ़ें कि ये क्या लिखा हुआ है, क्यों देखिए लिखा टीम हुआ है। 3 दफा मेरे ख्याल जिन्होंने बाबर आजम की जगह विराट के नाम लिखे नंबर 56 ओवरसीज प्री साइनिंग, ठीक है चलें। यहाँ से हम हटते हैं। खोलेंगे। खैर दूसरा मैं जो आपको बताने जा रहा था वो ये था कि क्या कर रहे हैं भाई, वन कट होता है जी, हम कभी काटते नहीं कंटिन्यू हैं, one करें, shoot आप होता है। कंटिन्यू करें। देखिए बहुत बड़ी सिंपल है, बहुत बड़ी टीम है, अच्छा मौका है उसके लिए। उन्होंने शायद ये नहीं देखा कि उसकी 10 से कम और 100 से कम का स्ट्राइक रेट और एवरेज थी जब वो लास्ट ऑस्ट्रेलिया में खेला है। तो देखिए प्रोड्यूसर साहब, सिडनी सिक्सर्स की टीम आई है इस साल की, विकिपीडिया में बैटर्स में पता नहीं क्या किसी ने लिख दी। तो खैर जो भी है, जी बाकी कंटिन्यू करते हैं। किसी ने ये मजाक किया है। खैर जी ऐसा मजाक ना किया करें यार बाबर के साथ। बदतमीजी है। 3 दफा बीबीएल जीत चुके हैं, 1 दफा चैंपियंस लीग T20 जीते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी उसके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि थोड़ा फीयरलेस होके खेले और गलती से 10 की एवरेज से ज्यादा और 100 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा खेले ऑस्ट्रेलिया में। और मैं आपको अगर एक सही बात करूं तो मैंने बड़े गौर से वीडियो देखी है जिसमें माइक हैसन उसको ट्रेनिंग करा रहा है। काफी अच्छी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में उसके काम आएंगी। तो मैं तो 6 में रहते हैं बिग बैश में, हाँ, बड़ी दूर है। अच्छा तो फिर इसमें बात क्यों हो रही है वो अभी? बता नहीं है, देखिए लोग वो बड़े बकवास एक्साइटेड एक है। और भी खबर चल पड़ी है किसी वो बनाना न्यूज नेटवर्क पे कि वो हाईएस्ट पेड जी प्लेयर मैंने है। कहा $2.5 मिलियन मिल रहे हैं 2.5 उन्हें। मिलियन मिल रहा है, नहीं $274,000 मिल रहे हैं। मैंने $2.5 मिलियन की भी एक बात आई नहीं है। नहीं वो तो वैसी बकवास है ना। देखें 276 मिलता है वहां पे जेक फ्रेजर में गिर को, तो अगर आपको 274 मिल रहा है तो आप खुद समझ जाए। स्टार्क है जिसको 1.8 मिलियन मिलता है। नहीं तो यही मैंने जो पढ़ा है वो ये भी न्यूज चल रही है कि स्टार्क से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं बाबर को। अच्छा ये भी चला रहे हैं कुछ हल्के। बहरहाल देखें ऐसी न्यूज पे लानत है। और साया कौर भी देखें बड़ा खुल के अब आ चुका है मार्केट में वापस। रेचल हेन्स जो कि जनरल मैनेजर है सिडनी सिक्सर्स की, देखें अगर आपने बाबर आजम को ज्यादा पैसे दिए मिचेल स्टार्क से, तो कल को ये ना पता लगे मिचेल स्टार्क भी यूएसए शिफ्ट हो गए, एमएलसी में फिट हो गए हैं। नहीं देखें, मैं अगर सीरियसली अफराद बात करूं तो यार देखें मेरा बाबर के खिलाफ क्या कोई मैं बोलूं, कोई नहीं पर्सनल खिलाफ की तो मसला कोई थोड़ी बात है। नहीं, वो तो और सिडनी सिक्सर्स बाद में खुद कुड़ेगा। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि एज अ फ्रेंचाइज और इवन इन ऑस्ट्रेलिया, या तो ये लीग बांग्लादेश में हो रही थी मगर शायद फिर भी ठीक है, वहां होने स्कोर 140 है। लेकिन ये देखें क्या सोच के ये साइनिंग हुई है, मैं खुदा की कसम मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल देखें बाबर को बेस्ट ऑफ लक है, कर लें कुछ करियर रिवाइव कर लें। नहीं नहीं T20 बड़ा साइड अच्छा पाकिस्तान की मौका है है, तो वापसी इनकी मुश्किल है, ऐसी बट लीग कुछ कर में, दें। ऐसी लीग में जरूर परफॉर्म और करें, ऐसी लीग अच्छा पता है मौका है। हो भी कब रही है, एशेज के साथ जाहिर है इसने जो है ना सेम टाइम पे हो रही होगी, तो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर तो खेल भी नहीं रहे उन होंगे। कंडीशंस में तो अच्छा मौका है, करें। मेरा ख्याल है बड़े अच्छी, बाबर के लिए अच्छी साइनिंग है। हाँ और बाकी बात आई जी मेजर लीग क्रिकेट पे। जी क्या कहेंगे उसके बारे में फरहाद, देखें मैं आप तो आपको कवर बताऊं, भी करते रहे हैं। देखें जी हमने कुछ मैचेस स्टेडियम में जाके जो देखे, उनने जाहिर है राब्ता हुआ था फरहाद, तो उन्होंने कहा वो था तो तो होना ही करना तो था, पड़ेगा। वो तो होना ही था। देखिए पहला मैच हमने जो देखा वो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स और वाशिंगटन फ्रीडम के दरमियान था, जो पिछले साल का फाइनल था और वाशिंगटन जीती। यहाँ पे यूनिकॉर्न्स ने डिफेंड किया ठीक है और फिन एलन ने पहले बैटिंग करके को 151 किया। जी जी 55 जी बॉलों जी में 34 बॉल का 100 था, बहुत तेज धुआंधार बैटिंग थी। जी मैंने एग्जैक्ट डायमेंशंस निकाले हैं ग्राउंड के, जो बिगेस्ट साइड है ग्राउंड की वो 71 मीटर्स है ये छोटा और जो ग्राउंड स्मॉलेस्ट है वो 54 है। है तो 54। जो भारत से लोग ताल्लुक रखती हैं, जो बातें कर रहे हैं, आपको बताता चलूं कि बेंगलोर जैसे ग्राउंड में भी आजकल 60 की ही बाउंड्री होती है, जहां पे आपका ट्रेविस हेड 150 कर देता है। तो छोटा है जरूर, आलमी क्रिकेट के स्टैंडर्ड से छोटा है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है। जो पिचेज हैं वो ड्रॉप इन है, और जैसे इन्होंने मुझे समझाया था कि जब वर्ल्ड कप में वो पिचेज थी तो अंडर प्रिपेयर्ड ही थी। उस पर बात आई है एमएलसी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि जो पिच क्यूरेटर आए हैं ऑस्ट्रेलिया से वो कम से कम 24 महीने देते हैं एक सर्फिस को, और अब जाके लगभग वो 18 से 20 महीने पूरे हुए हैं, तो वो विकेटें ज्यादा बेहतर खेलने लग गई हैं। तो सैन फ्रांसिस्को ने डिफेंड किया जी, उसमें हारिस रऊफ का बड़ा की रोल था। हारिस रऊफ ने मैक्सवेल को कटर पे एलबीडब्ल्यू किया, फिलिप्स को बोल्ड किया एक ही ओवर में, उसके बाद चेज की कमर टूट गई। हसान खान, जिनको नहीं पता, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेले, पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान रह चुके हैं। उन्होंने बेहतरीन बैटिंग भी की, उन्होंने फिनिश किया 16 बॉलों में 40 करके, उन्होंने बॉलिंग में भी 3 आउट किए।
और उससे अगले दिन मैच था जी MI न्यूयॉर्क और टेक्सास सुपर किंग्स का। डुप्लेसी और पूरन की टीम है जी ये। जी, और उसमें जाहिर है उस तरफ पोलार्ड थे, बोल्ट थे, राशिद खान खेले नहीं, और दूसरी तरफ डुप्लेसी था, डैरिल मिचेल, जियाउल हक एमआई न्यूयॉर्क में एहसान आदिल थे, और मोहसिन भी थे टेक्सास सुपर किंग्स में। हाँ, और जैसे हुआ क्या कि सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करके धक्का लगा के 180 मेरे ख्याल है हिट किया, जी। और चेज में देखें मुनाक पटेल, जिनको बहुत बड़े एनालिस्ट यंग प्लेयर और फ्यूचर टैलेंट कह चुके हैं, हालांकि उनकी उम्र अब 33 हो गई है मेरे ख्याल है, तो उन्होंने बहुत स्लो आगाज किया लेकिन एकदम से पेस पिकअप की। क्योंकि टेक्सास सुपर किंग्स कहीं ना कहीं नजर आ रहा था, एक बॉलर शॉर्ट थे, और डैरिल मिचेल की सूरत में एक ओवर में पोलार्ड ने उनको बहुत मार के बहुत करीब लिया। देखें ये चीज पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए है कि अगर आखिरी 5 ओवरों में 70 रन रह जाए लीग क्रिकेट में तो वो डुएबल समझा जाता है, और वो यही हुआ। लेकिन मैं आपको खुदा की कसम कहने लगा था कि नहीं होने वाला यार, नजमुल हुसैन शटों का 150 रह गया। चलिए कोई बात नहीं। तो डैरिल मिचेल को एंड पे ला के आखिरी ओवर कराया गया, उसमें मेरी 9 करनी थी या 7 करना था जी। बड़े बिल्कुल टांगों में बॉलिंग की, बार 3 उधर रिंग पे लेके, और एक आधा जो उसने डबल ब्लफ किया वो हवा में गया, आउट हुए। आखिरी बॉल पे मेरे ख्याल है 5 करना था और वो ऊपर गई, 1 रन हुआ, 4 से वो जीत गए। देखिए जब मैं मैच देखने गया था तो सरफेस को मद्देनजर रखते हुए एक बात मैंने कही थी कि बैटिंग फर्स्ट टूर्नामेंट होगा, 8 मैच हुए हैं जिसमें से 6 बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है, और ये आप देखेंगे कि ओकलैंड में हो रहा है और दूसरा कहाँ हो रहा है, वो डैलस जाएंगे, टेक्सास जाएंगे। ओकलैंड के अंदर यही होता रहेगा। बाकी एक मैच जाहिर है सरफेस का देख के आपको बता सकते हैं। तो देखिए लीग तो हो रही है, प्लेयर भी बड़े बड़े हैं, लेकिन कुछ मिसिंग है इस लीग में। कुछ इतलात ये हैं कि मैच फिक्स हैं। क्या कहेंगे फिलहाल इन इतलात के बारे में? देखिए वो अरे स्टेडियम तो खाली है, लेकिन वो कंडीशंस ही ऐसे हैं कि ऐसी स्टूपिड चीजें हो रही हैं कि वो पहली टीम 200 कर देती है, दूसरी से होता ही नहीं है। मेरा ख्याल है ये एक वजह है। फिक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ रही इसमें, फिक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ रही जी अगर आप हाँ, तो बाकी रऊफ अच्छा खेल रहा है। मैक्सवेल आज सो आगे देखिए एक इस पे पूरा एपिसोड बनता है जो लीग क्रिकेट और क्रिकेट का जो फ्यूचर है। देखिए ये एक बात इसी प्लेटफॉर्म से हुई थी कि ये जितने लोग खुश होते हैं कि जी हमारे मुल्क की फ्रेंचाइजीज ने दुनिया की फर्क लीग्स में टीमें खरीद ली हैं, देखा जाए तो लीग को जरूर फैन बेस मिलती है और फायदा होता है, लेकिन आलमी क्रिकेट को नहीं होता। और शायद इसकी एक वजह है कि आपकी क्रिकेट अब आने वाले सालों में सफर करेगी, उसमें ये है। खैर देखें ये जरा इसकी आप आयरॉनिक बात देखें कि टीमें आप बाहर खरीदती हैं लेकिन प्लेयर आप बाहर नहीं जाने देते। जी, मतलब जी। आप हाँ बिल्कुल खैर तो देखिए अब आपने नहीं देखे ना, पाकिस्तानी प्लेयर वरना आप पिक नहीं करेंगे, बट जियाउल हक हो या एहसान आदिल हो या मोहम्मद मोहसिन हो, हमाद आजम हो, जो यूएसए से क्वालिफाई भी नहीं किया। आपको पता है एहसान आदिल को अभी भी पीसीबी एनओसी क्लियरेंस देते हैं लीग खेलने के लिए। अच्छा। तो उसको तो आप पिक कर लेते हैं क्योंकि जी वो यूएस जाके सेटल हुए हैं और वो पाथवे बना रहे हैं अपना वहां से खेलने का। बट जब हमारे प्लेयरों की वैसे बात आती है तो दुनिया जहान के मसले जो है ना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल लेकिन इस पे आपको अंदर की एक इतला देने लगा, द 100 के अंदर भी ये टीमें खरीदने लगी हैं, ले चुके हैं ये, और ये देखें ले चुके और आज मैं खुद भी ये चीज हमने भी कही कि हमारी मैं किस पे बात कर दूं कि खुद मैंने भी कहा जब 100 में कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं पिक हुआ आगे जी, हमने भी कहा कि परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, क्यों पिक हो, हंसते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं। मगर फराद अब ऐसी बात भी तो नहीं है, अगर बिग मैच में बाबर आजम पिक होता फिर रहे हाँ, तो 100 क्या चीज है कि वहां पे कोई पाकिस्तानी पिक नहीं हुआ। जहां पिछले साल तक जमान खान भी खेल रहा था, उसामा मीर भी खेल रहा था, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये सारे खेल रहे थे। तो इस साल ऐसा भी कुछ नहीं हो गया था कि बिल्कुल ही किसी प्लेयर को पिक नहीं किया गया। ये जो मोनोपोली आप क्रिएट कर रहे हो आपके मुंह पे ही आके पड़ेगी। देखिए बात पता ये है, बात ये है कि ये पूरी दुनिया के साथ एक धोखा इसलिए कि अपना डोमेस्टिक सिस्टम तो आपने पैसे लगा लगा के आईसीसी के रेवेन्यू सिस्टम से आपने बूस्ट अप कर दिया। अब बाकी आप टीमें खरीद रहे हैं उसमें आप प्लेयर्स को चांस नहीं दे रहे, और ये मैं आपको कंफर्म्ड रिपोर्ट दे रहा हूँ कि जोफ्रा आर्चर को 26 करोड़ ऑफर किया था मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज ने कि आप एमआई न्यूयॉर्क गुलामी करें आप। हाँ, एमआई न्यूयॉर्क, मुंबई इंडियंस और तीसरी एमआई वाली साउथ अफ्रीका में एमआई केप टाउन, इनके लिए आप खेलें, आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। देखें अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्लासन रिटायर हुआ है, पूरन रिटायर हुआ है, कौन हुआ है? मैक्सवेल ने वनडे छोड़ा है।
और इतना ही उसी हुआ के है। आसपास शर्मा कोहली भी हो गई है, चलिए वो तो शर्मा लाके कोहली रिटायर भी कर होंगे, लें। डैरेन सैमी ने कहा है कि जी भी आप देखेंगे बहुत से प्लेयर ये पूरन की लीड फॉलो तो करते हुए नजर ये आएंगे। अब आप खुद इंटरनेशनल क्रिकेट को कत्ल कर रहे हैं और ये होगा, और ये प्लेयर्स एक्सेप्ट करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट्स। केरन पोलार्ड जिस रेट पे जा रही हैं, हो सकता है 70 की उम्र पे भी वो एमएलसी खेल रहे हो आगे, क्योंकि वो 3 साल से आईपीएल से रिटायर हुए हैं, ये वो कोच है एमएलसी में वहाँ, वो लॉन्ग ऑन पे खड़े हैं वहां पे। वो तो और शुक्र है, ये मैं आपको तो कहता स्टेडियम हूँ के अंदर का हाल बता रहा हूँ ना, वो वॉक इन कर रही है, जेबों में उनके हाथ थे, जब बॉल आ रही थी, एक बॉल मैंने तस्वीर खुद बांध देखी रहे है थे वो, जिसमें अपने वो तस्मे बांध रहे थे। बॉल हो रही थी। मैं मतलब तो खैर हैदर अजहर साहब को शुक्रिया इस साल पिक नहीं कर लिया, वरना पिछले साल तो आप कराची किंग्स में उनको तब भी प्लेटिनम में लेके पहुंच गए थे। तो देखें यार, ये जो क्रिकेट में अफराद, मतलब क्या, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, बट प्रोफेशनलिज्म खत्म होता जा रहा है। क्रिकेट को स्पोर्ट कम कैश का हो, कमर्शियल बहुत ज्यादा आप कर रहे हो, यानी कि कोई हद भी होती है। तो देखिए इस तरह की जो लीग्स हैं, अब जाहिर है अगर क्राउड खाली है, जाहिर है कहीं से तो पैसे आ रही है ना। बेशक के एमएलसी की मैं बात करूं, मैं आईएल टी20 की बात करूं जो यूएई की लीग है, मैं बात करूं ग्लोबल टी20 कनाडा की, मैं बात करूं लंकन प्रीमियर लीग की, मैं टी टेन वहां लीग की की बात, बात वहां की बात, टी10 लीग की बात करूं जो यूएई में हो रही है, जिम एफ्रो जेम टी10 की एफ्रो बात करूं, टी10। तो क्या क्या लीग्स देखें हो रही हैं। जो इंग्लैंड वाले हैं वो देखिए 100 भी करा इन रही हैं, सब से अच्छा तो विटेलिटी ब्लास्ट भी विटेलिटी करा रही ब्लास्ट हैं। होता है, क्यों सीरियल अच्छा होता है? बहुत मजा आता वहाँ है। फोन के कैमरे से आधे मैच की वीडियो बना के जश्न कर रहे होते हैं। हसन अली ने जी 4 आउट किए वहां पे, 5, हैट्रिक हैट्रिक की हैट्रिक और की। फिर दोबारा एक मैच में परफॉर्म किया। नहीं, अच्छा खेल रहा है हसन बहुत अली, अच्छा क्रेडिट खेल है रहा है जी। हसन अली को। फिलहाल अगली बात पे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या? इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, देखिए बात बड़ी न्यू सिंपल है, लुक इंडियन बात बड़ी टेस्ट सिंपल है। स्क्वाड लेड बाय शुभमन गिल। क्या देखिए कहेंगे? बात बड़ी सिंपल है। कर दें। वो ये है कि जो नंबर 4 का गैप है, ठीक है उसने रन नहीं किए हुए थे, आपसे वो पूरा नहीं होना। देखें इसके अंदर जो वाहिद उम्मीदें हैं वो एक जयसवाल से हैं मुझे, जी, और बैटिंग में केएल राहुल के अलावा, पंत और केएल के अलावा कोई है नहीं जो इतना कर तो आप सकता। 15 केएल दोनों को खिलाएंगे, जो ये नहीं गंभीर का। करते ना, गंभीर नहीं करेंगे ना, हाँ, ये नहीं आप ये करेगा। देखेंगे 11 पे बाद में आती हैं अगले एपिसोड में। ठीक है। लेकिन देखें बैटिंग में मुझे उम्मीदें नहीं है। अगर मैं आपको एक वाइल्ड पिक दे दूं, जो कि मुश्किल ही खेला, लेकिन खेला तो ध्रुव जुरैल आपको रन कर देगा वो इंग्लैंड भी नहीं खिलाना, वो भी कीपर जो है। में। अच्छा, और साई बाकी सुदर्शन पे क्या कहेंगे, खिलाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए अभी। अच्छा, ठीक खैर है। बाकी अगर मैं बात करूं, ठीक है इंग्लैंड के अंदर सुंदर काम आ सकता है, जडेजा काम आएंगे जरूर। बॉलिंग में ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मैं पर्सनली अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ठीक है परफॉर्मेंस की बेसिस पे आए हैं। बॉलिंग 5 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए नहीं, मुझे अभी नहीं लग रही। अब डिपेंड करता है कि जी किस फॉर्म पे कौन आया। आकाशदीप की फॉर्म मुझे इतनी नहीं पता, लेकिन अर्शद राना भी पता नहीं ना मुझे फॉर्म है कि नहीं है, पता नहीं। मुझे मैं मुतमईन नहीं हूँ अभी बॉलिंग से, लेकिन जाहिर है एक टेस्ट मैच देख के समझ आ जाएगी फॉर्म कैसी है। इनका भी जो मसला है, ये भी देखें, ये इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट की तरह एक एक्सपेरिमेंटल वो बना ये दिया है। इंग्लैंड की बात कर रही है। हाँ, अब ये सैम शुएब बशीर की पिक की मैं अगर आप लोगों को स्टोरी बता दूं, जी, बस वो पसंद आ गया था शुएब ग्लेन बशीर स्टोक्स मेरे को। ख्याल है कुल दो 5 फर्स्ट दो क्लास, खेला हुआ था मेरे ख्याल 2 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ था, और अंपायर्स के हैट के ऊपर से। फॉर शुएब बशीर। अंपायर्स के हैट के ऊपर एक कैमरा लगा के इंग्लैंड ने पूरी काउंटी फिल्म की थी, और उसके अंदर किसी ना किसी तरह बेन स्टोक्स ने ये निकाल लिया था कि हाँ वो बॉलर बड़ा अच्छा है। हाँ। अब वो खिलाई जा रही हैं, और वो ना उस बेचारे को खुद समझ आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना। खैर सीख रहा है, वो सीख रहा है टेस्ट सीखता ही क्रिकेट में। रहेगा जी। वो अभी यूनिवर्सिटी के भी उसने मेरे ख्याल है एग्जाम दिए हैं। हाँ। तो क्या क्या एवरेज है, दिखाएं जरा 16 अपनी मैचों एवरेज। में 58 विकेटें हैं, 37, बुरा नहीं 37, है, बुरा नहीं बिल्कुल है। भाई यार क्या परफॉर्मेंस। हो गया, इतना बुरा भी नहीं है खैर यार। बाकी अगर ये जॉश टंग तो पहले भी खेला जी, ये बहुत तेज है, ये जो इंजर हो गया था ये। ठीक है, और सैम को कल बता नया नाम है मेरे लिए भी। बाकी जी, बैटिंग में देखा जाए तो इंग्लैंड की हैवी पैक बैटिंग, वही डकेट है, वही हैरी है। ब्रुक है, और हैरी ब्रुक है, साथ हाँ। स्टोक्स है, और वही जो ऊपर इनके सारे प्लेयर, रूट, जेमी स्मिथ, ये हॉलीब्रोक, जेकब बेथल क्रॉली, नया आया हुआ है जी इनका। आरसीबी। जेकब बेथल, जिनको पता हो, बड़ा हाईली रेट कर रहे हैं, ऑलराउंडर है इनको जी, किसी ने इंग्लिश मैक्सवेल भी कहा गया है, सबको ही कहा गया है। देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में कैसे आते हैं ये। इनका एक प्लेयर फरहाद, नाम मैं भूल गया यार, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी खेला था, जो इंजर हो गया था न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, याद है आपको? जॉर्डन कॉक्स। जॉर्डन कॉक्स। ओह हाँ। यस, जॉर्डन कॉक्स। वो आते आते रह गया टीम से। तो देखिए बॉलर्स फुल बॉलर कम है, क्योंकि ओवरटन को भी ऑलराउंडर मानते हैं। अलबत्ता इन सारों में से सिर्फ स्टोक्स और वोक्स असल ऑलराउंडर जी, हैं टेस्ट बेथल तो क्रिकेट के। बैट्समैन है और बेथेल को मानते हैं जी, स्पिन करा लेता है, लेकिन
ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल है ठीक टीम है सीरीज के लिए। और इनकी कोई न्यू टीम है, देखें इनकी बॉलिंग भी देखते हैं क्या करती है। एक टेस्ट मैच खेला है ये कुक, तो उसने 1 विकेट ली है जिम्बाब्वे के खिलाफ। ये जरा काउंटी की दिखाएं, काउंटी की। हाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खैर नहीं लेटेस्ट फॉर्म की मैं बात कर रहा था, उसमें कुछ भी नहीं है। खैर देखिए मैं इंग्लैंड की तरफ ही हूँ, इसने तो पिछले वही ना ये तो T20 है। खैर अच्छा T20 कुछ भी नहीं है जी, लेकिन इंग्लैंड की तरफ ही है। अच्छा और मुझे लग रहा है कि मुझे पर्सनल एक फीलिंग है कि इंग्लैंड का बड़ा अच्छा आने लगा है सीरीज अच्छा और पैच। देखें स्टार्ट अगर अच्छा मिल जाए ना बड़ी टीम के खिलाफ WTC में, तो आगे चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी इनके लिए। मैं मुझे लग रहा है कि ये इनका बैटिंग काफी सेटल्ड है। 2 से 3 मैच तो ये हर्षित राणा को इतना मारेंगे कि वो आइंदा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा। चलिए ये भी सुन लें। दूसरी आपको खबर दें जी, बनी हॉपिंग, बाउंड्री के बाहर बॉल को उछालना और वापस फील्ड ऑफ प्ले में लैंड ना होना और फिर हवा में रखना, हवा में होके कैच करना अब इलीगल करार दे दिया गया है। आपको जमीन में होना पड़ेगा, सिर्फ एक ग्रे आप एरिया, चांद पे नहीं हो सकते कैच लेते। सिर्फ एक ग्रे एरिया में भी वो ये है कि जब 2 लोगों का कैच हो, एक बंदा बाहर से फेंके बॉल वापस बाउंड्री रोप के बाहर से, तो उस पे क्या होगा। दूसरा जो एक रूल चेंज सुनने में आ रहा है, इतलात बता रही हैं कि 2 नई बॉलों को 34वें ओवर पे रोक दिया जाएगा और एक बॉल को ये हो ही नहीं है अभी, ये बात आ रही है, ये हमें बात है, ये एक बॉल को दोनों नहीं, ये बड़ा अच्छा होगा। देखिए मंडी क्रिकेट खुदा का शुक्र है वापस कोई बॉलर्स की तरफ क्रिकेट आ रही है। पहले आपने बाउंड्रियों को 75 कर दिया, 70 कर दिया, विकेटें आपने फ्लैट कर दी, बॉलें आपने 2 नहीं कर दी। 498 हाई स्कोर है इस वक्त ओडीआई क्रिकेट का, कोई लिहाज करें और कुछ शर्म करें। तो एक ही बॉल दोनों एंड से लगे 34वें से 50वें ओवर तो जो डेथ का मसला था वो फिर एक थोड़ी बैलेंस्ड गेम बन जाएगी। बैट तो बाबर क्या करेगा फिर? बाबर डेथ तक पहुंचेगा तो करेगा कुछ। तो दूसरी जो चीज है वो ये है कि एक मुझे भी चीज जहन में आ रही थी कि हम मिसाल के तौर पे सही नहीं और इस पे फिर खत्म करती है मेरी ख्याल है कि मैग्राओ हो गया, एलन डोनाल्ड हो गया, शॉन पॉलक हो गया, वसीम वकार, ये सारे हो गए। अब एक फैक्टर ये स्टार्क, ब्रॉड, स्टेन, कमेंस, हेजलवुड इस जनरेशन का ये भी आप समझें कि इस दौर में वैसे ही बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस रही हैं। तो अगर ये 2011 के बाद या 13 के बाद जब ये रूल 2 बॉलों वाला आया है, 14 में जब भी ये ना होता, तो मेरा ख्याल है स्टार्क जैसे प्लेयर के पास और कई ज्यादा विकेटें और परफॉर्मेंस होती। 100% देखें स्टार्क जिन कंडीशंस में इन बॉलर्स ने की है बॉलिंग, मेरे ख्याल है इस जनरेशन को बहुत क्रेडिट जाता है। और मेरे ख्याल है उस कंडीशन के पिछली जनरेशन के बैट्समैनों को बहुत हाईली रेट करते हैं। इस जनरेशन के तेंदुलकर कोहली डिबेट है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ ये है कि तेंदुलकर ने खेला अपने करियर के स्टार्ट पे, उसने 4 हॉर्समैन को खेला वेस्ट इंडीज से, बीच में उसने वसीम वकार शुएब को खेला, साथ में उसने साउथ अफ्रीका के मकाया नटिनी, एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलक को खेला, उधर से उसने वॉन मैग्रा, ब्रेट ली और कौन स्टुअर्ट मैगिल और स्टुअर्ट क्लार्क और इन सारों को खेला। नेथन ब्रैकन जिनको पता है श्रीलंका की तरफ से उसने चुमिंदा आवास, लसिथ मलिंगा, इवन कुलशेखरा एंड के करीब मुरली को खेला। तो देखिए वो बॉलरों का जो सेट बनता है वो उन कंडीशंस में खेलना वाकई बड़ा मुश्किल था। आज अब एक बंदा ट्रेंट ब्रिज के अंदर खेल रहा है ओडीआई, जहाँ पे एक डब्बे के अंदर आप खेल रही हैं, जहाँ सबसे छोटी बाउंड्री 68 की है, 2 नई बॉलें लगी हुई हैं, तो जाहिर है एक फर्क पड़ता है। खैर बड़ा अच्छा रूल है क्रिकेट के लिए, बड़ा फायदेमंद है। सचिन ने एहसान आदिल को खेला था फिर, एहसान आदिल को तो नहीं खेला। ये देखे ना फिर ये बदकिस्मती रहेगी। लेकिन एहसान आदिल यार, जियाउल हक की विकेट फराद मैं लोगों को जरूर देखें, जो हेनरिक क्लासन को उसने आउट किया अभी पिछले मैच में। पाकिस्तान क्रिकेट ने भी बड़े प्लेयरों को खोया है और जियाउल हक का फराद मुझे खास तौर पे दुख है, मुझे लगता है वो बड़ा जबरदस्त बॉलर हो सकता था। ये जो अब आपको आकिब जावेद मिले ना, जियाउल हक उस दौर में इससे काफी आगे थे और ये दोनों बड़े रिलेटेबल बॉलर हैं, काफी सिमिलर है। खैर इस नोट पे खत्म करेंगे। बहुत मजा आया जी, बहुत ज्यादा बातें होने वाली हैं। और खैर इंग्लैंड की मैं आखिरी जो बात कह रहा था वो ऑन कैमरा ही हो जाए कि बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं, 3-2 या 4-1 हो सकता है इंडिया को। नहीं जी, बात अब करेंगे जब टेस्ट शुरू हो चुका होगा, तो आपसे जुड़े रहेंगे और बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, एंजॉय एंड गुड लक।